उस व्यक्ति ने $30 मिलियन खर्च करके 1000 बंदूकें और बुलेट प्रूफ जैकेटें खरीदी। फिर $8 मिलियन से उसने स्टीम्ड बंस और सॉसेज के हजारों डिब्बे खरीदे। लेकिन जैसे ही उसने सारा सामान वेयरहाउस में रखा, उसने देखा कि नए रखे गए डिब्बे अचानक गायब हो रहे। उसे नहीं पता था कि 2000 साल पहले उसी जगह पर एक अलग राष्ट्र, उस समय उस राष्ट्र की महारानी स्वर्ग से प्रार्थना कर रही और अपने आपदाग्रस्त लोगों के लिए उद्धार की भीख मांग रही। अगले ही पल उस आदमी की सारी आपूर्ति एक अगरबत्ती के माध्यम से ले जाई गई और उसके सामने प्रकट हुई। स्टीम्ड बंस, झटकेदार और सॉसेज के ढेर को देख महारानी खुशी से अभिभूत हो और तुरंत उन्हें पीड़ित नागरिकों तक पहुंचाने का आदेश। फिर उसने शाही तिजोरी से खजाने निकाले और उन्हें कृतज्ञता में भेंट के रूप में बर्नर के माध्यम से भेजे। इस बीच वह आदमी अपने कर्ज को लेकर तनाव में, जब अचानक उसके वेयरहाउस में सोने की छड़ों का ढेर दिखाई दिया तो वह दंग रह गया और तुरंत उन्हें सोने की दुकान पर बदलने के लिए दौड़ा, जहां उसे 10 मिलियन कैश। तभी एक कर्जदार उनकी फैक्ट्री में कर्ज वसूलने आया और धमकी दी कि अगर लाखों डॉलर का कर्ज नहीं चुकाया गया तो वह फैक्ट्री को नष्ट कर दे। वह आदमी समय पर पहुंचा और ठग के चेहरे पर $5 मिलियन फेंक। ठग का रवैया तुरंत बदल गया और उसने उस आदमी को मौके पर ही अपना गॉडफादर कहने की कोशिश। वेयरहाउस में वापस आकर आदमी ने फिर से चिल्लाया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार चिल्लाया, वेयरहाउस ने कोई जवाब नहीं। उसे नहीं पता था कि महारानी इस समय वर्षों से चले आ रहे सूखे को खत्म करने के लिए चमत्कार की प्रार्थना कर रही। उसके सभी प्रयासों के बावजूद बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। जैसे ही वे हार मानने वाले, धूप बत्ती से एक आवाज आई, यह चिल्लाने वाला आदमी। महारानी ने इसे किसी दिव्य शक्ति की आवाज माना और जल्दी से समझाया 30,000 सैनिक और 3 लाख नागरिक भयंकर सूखे से पीड़ित। उसने ईश्वरीय मदद की भीख मांगी। उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हाई प्रेशर वाटर गन उठाई और उसे दूसरी तरफ के वेयरहाउस में छिड़क। अगरबत्ती से साफ अंतहीन पानी बहने लगा। महारानी ने आदेश दिया कि पानी सीधे सेना के शिविरों में भेजा जाए ताकि हर सैनिक को पानी मिल सके। इस चमत्कार ने उन्हें उनके सबसे गंभीर संकट से बचाया। बदले में महारानी ने अपना जेड पेंडेंट निकाला और उसे स्वर्ग में अर्पित कर दिया। जब उस आदमी ने पेंडेंट देखा तो वह अभिभूत हो गया और उसने घोषणा की वह महारानी की कोई भी इच्छा पूरी करेगा। तभी एक सैन्य रिपोर्ट, दुश्मन ने अचानक हमला किया था और शहर की रक्षा करने वाला जनरल ज्यादा देर तक टिक नहीं। महारानी ने तुरंत सुदृढ़ीकरण का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गई। यह सुनकर आदमी ने उसे रोका और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। उसने स्वीकार किया कि उसके सैनिक बहादुर तो थे, लेकिन उनके पास हथियार और कवच नहीं। उस आदमी ने इधर-उधर देखा, कुछ स्टील पाइप पकड़े और उन्हें वेयरहाउस में भेज दिया। जब दूसरी तरफ के लोगों ने पाइप देखे तो वे चौंक गए। सामग्री उनके लंबे समय से खोए हुए हीरे के स्टील जैसी, लेकिन एक मंत्री ने विरोध में आगे आकर पाइपों पर बेकार कबाड़ होने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि अगर युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह शर्मनाक होगा और इससे लोगों की जान जाए। उसने घुटनों के बल बैठ महारानी से इन सामग्रियों को अस्वीकार करने की मांग। सभी के सामने यह बात उजागर नहीं हुई कि वह वास्तव में दुश्मन देश का जासूस। महारानी ने हीरे को पहले भी देखा था, इसलिए उसने इस पदार्थ को पहचान लिया और इसकी गुणवत्ता साबित करने के लिए मौके पर ही जासूस को बेनकाब कर दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और पाइप पर वार किया, लेकिन उसका ब्लेड उछलकर 2 टुकड़ों में टूट गया। महारानी बहुत खुश हुई और उस आदमी के हथियारों से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल। लेकिन वेयरहाउस में वापस आकर वह आदमी उत्सुकता से महारानी के आने का इंतजार कर रहा। अचानक उसे लगा कि महारानी घायल हो गई, इसलिए उसने महारानी की रक्षा करने का